हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, कोल इंडिया में हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि काश कोल इंडिया में जॉब्स मिल जाए। तो गाइस, आपको पता है कि कोल इंडिया बिकॉज पिछले कम से कम मैं बात करूं तो आफ्टर 2014 यानी कि आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट के बाद कोई भी ऐसी बड़ी भर्ती नहीं रिलीज की गई है किसी भी डिवीजन से एज अ परमानेंट रोल पे, जो स्टूडेंट को मजा आए देखने की हाँ कोल इंडिया से वैकेंसी निकल रही है। बिकॉज कॉर्पोरेटाइजेशन जब हुआ है, प्राइवेटाइजेशन बोल सकते हो उसे, एनसीएल में आती रही है। एनसीएल और डब्ल्यूसीएल, एनसीएल यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, और एक आपका है डब्ल्यूसीएल वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इसके अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में एज अ परमानेंट बेसिस पे वैकेंसीज नहीं आई है। जब भी निकली है तो इंटरनल पे एससीसीएल से निकाली गई है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी डेटा सामने आ चुकी है आप सभी कैंडिडेट के लिए। कोल इंडिया की तरफ से बम्पर वैकेंसीज आने वाली है, वो करीब 10,000 से भी ज़्यादा पोस्ट निकलने वाली है कोल इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, एक ऑफिशियल डेटा रिलीज की गई है कि कोल इंडिया में जितने भी सारी डिवीजन है अलग अलग बेस पे टोटल कितने पोस्ट जो हैं वो वैकेंट पोस्ट हैं। तो चलिए इसी डिटेल्स को इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, चाहे वो एनसीएल हो, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ईसीएल, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सीसीएल, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, या फिर भारत की सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र बीसीसीएल। बीसीसीएल यानी कि भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, जो कि धनबाद में स्थित है। तो गई चलिए डिटेल में बात करेंगे। जितने भी स्टूडेंट का ड्रीम है कोल इंडिया में जॉब करने का, उन सारे स्टूडेंट वीडियोस को पूरा देखना। मैं जो भी रिलीज की गई है डेटा उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा कितनी पोस्ट वैकेंट है और कब तक ये वैकेंसीज निकलने की प्रोबेबिलिटी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहें। सो गाइस, ये है वो आर्टिकल जिसकी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आर्टिकल रिलीज की गई है डायरेक्टली कोयलांचल, आप देख सकते हैं ये पेपर में, यानी कि न्यूज़ पेपर में आर्टिकल निकाली गई है। कोयलांचल, कोयलांचल आपको पता है नगरी, जो भारत की नगरी बोला जाता है धनबाद को। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10,349 पोस्ट जो है वो मेन पावर की इसमें कमी आई है। इसका ये यहाँ पर डायरेक्टली चर्चा की गई है। कोल इंडिया और वरीयत संवाददाता जो है वो धनबाद से है। अब इसमें टोटल बात की गई है कि इतनी पोस्ट पर कमी दी गई है, कितना बर्खास्त हुआ है, कोल इंडिया में टोटल पोस्ट कितना था और कितना मैन पावर घट के हुआ है। एंड सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी खाली है वो बीसीसीएल में है, और मैंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी रिलीज भी की जाएगी वो बीसीसीएल यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से होगी। बिकॉज देखो यार, कोल इंडिया में सिर्फ इस्तीफा ही दिया जा रहा है, किसी को बर्खास्त किया जा रहा है, कई सारे रिटायर हो रहे हैं, वैकेंसी तो नहीं निकल रही। वैकेंसी निकल ही नहीं रही है, परमानेंट जॉब्स फिल ही नहीं हो रही है, सिर्फ रिटायर हो रहे हैं, कोई इस्तीफा दे रहा है। बहुत बेवकूफ़ है वो जो इस्तीफा दे रहा है कोल इंडिया से, या फिर किसी ऑफिसर में बन जाता है। क्योंकि कोल इंडिया जितनी रॉयल लाइफ गई, आपको बढ़िया बढ़िया जॉब्स में आपको नहीं मिलने वाली है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर चलिए देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर वित्त वर्ष 2023-24 में कोल इंडिया का मैन पावर 10,349 पोस्ट जो है वो कम हुआ है। इनमें से 11,960 कर्मी जो है वो रिटायर्ड हुए हैं, जिनमें से 2,108 की जो मृत्यु हो चुकी है। ऐसा होता है यार, कोल इंडिया में सबसे दर्दनाक यही चीज़ है कि अक्सर जो होता है माइनिंग इंजीनियर्स हो गया या फिर कई सारे, तो बहुत दुर्घटना होता है। मिशन रानीगंज मूवी आपने देखा है ना, तो बिल्कुल इस तरह से कोल इंडिया में होता रहता है। इसीलिए कोल इंडिया में सैलरी ज़्यादा मिलती है, बिकॉज थोड़ा सा रिस्की जॉब है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। 383 कर्मियों ने कंपनी से इस्तीफा दिया है, जबकि 233 कर्मियों को कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया है। कोल इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2023 को कंपनी का कुल मैन पावर 2,39,210 आदमी था। यानी कि कोल इंडिया में टोटल एम्प्लॉयज़ कितने थे? 2,39,210, जो 1 अप्रैल 2024 को घटकर 2,28,861 है। यानी कि जो 1 अप्रैल, यही 2024 में बात करूँ, 1 साल के अंतराल अगर मैं देखो कि 2,28,861 मात्र जो हैं वो एम्प्लॉयज़ बच के रहे हैं कोल इंडिया में। अधिकतर सबसे ज़्यादा जिसमें मैन पावर है वो 3,117 मैन पावर जो है बीसीसीएल में कमी आई है। जबकि एसीएल आपके बोल सकते हैं, जो आपका ईसीएल है, यही आपका ईसीएल बनता है बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट, जो वेस्ट बंगाल कवर करता है ना, रानीगंज सब हो गया, नींगा प्रोजेक्ट हो गया, ये सब सारा जितना भी है, आसनसोल से वगैरह जो भी आती है वो आपका आता है ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में। टोटल 2,363 पोस्ट है। और एससीसीएल यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड 2304 पोस्ट है। डब्ल्यूसीएल यानी कि आपका डब्ल्यूसीएल वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हो गया
1038 पोस्ट है। CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड 985 पोस्ट जो है मैन पावर घटी है। अनुकंपा पर 1908 कर्मियों को मिला नियोजन। ऐसा होता है गाइस, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोल इंडिया में जैसी भी जॉब से निकले, अगर आप वहां पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए तो बेशक अप्लाई करें। देखो अनुकंपा पर जो रखा जाता है ना 3 साल 6 साल वाली, उनको भी परमानेंट जॉब्स यहाँ पर दे दी जाएगी इस दौरान 2023 में और 24 के दौरान। 6,836 नए कर्मचारी आए हैं इसी के दौरान, समझ लो। इनमें 1908 कर्मियों की बहाली अनुकंपा पर की गई है, जबकि 1657 कर्मियों को फ्रेश बहाली की गई है। ये फ्रेश बहाली ओनली सिर्फ एनसीएल में ही निकाली गई है, मान सकते हो यार। 2061 को जमीन के बदले वह 22 कर्मियों को पुनः बहाल किया गया है। 1145 कर्मियों का हस्तांतरण विभिन्न कंपनियों से यहां पर हुआ है। जबकि बीसीसीएल की बात करें तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी में 307 नए कर्मचारी आए हैं। और ये जो 307 नए कर्मचारी आए हैं ना, ये दूसरे जगह से ट्रांसफर होकर नए आए हैं। इनमें से 225 कर्मियों का अनुकंपा पर, देखा 225 अनुकंपा पर है, 37 की फ्रेश बहाली है और 2 कर्मचारियों को पुनः बहाल किया गया है। जबकि विभिन्न कंपनियों से 43 कर्मियों की पदस्थापना बीसीसीएल में की गई है। बीसीसीएल एक ऐसा सबसे घटिया डिपार्टमेंट बन चुका है अगर सेंट्रल कोल इंडिया की सारी डिवीजन में बात करूं, क्योंकि वैकेंसी नई निकालती नहीं। देखो अनुकंपा पे भरे जा रहे हैं और 37 जो है फ्रेश बहाली हुई है, बट ये दूसरे डिपार्टमेंट से बहाली करके आए, वो भी हायर मैनेजर की पोस्ट पर। अब बात करते हैं कि भैया इतनी पोस्ट खाली है, वैकेंसी कब तक निकल सकती है, कितना वैकेंसी टोटल अभी खाली है। ध्यान से देखना, जितने भी स्टूडेंट है सबके लिए वैकेंसीज होगी। यहाँ पर आईटीआई टेक्नीशियन की भी होगी, डिप्लोमा स्टूडेंट जेई के लिए, माइनिंग फॉरमैन, माइनिंग मैंट, एचईएम ऑपरेटर की, बीटेक वालों के लिए अलग से रिक्रूटमेंट है। वैकेंसी जैसे कि देख लो, बीसीसीएल में टोटल पोस्ट है 3117, ईसीएल में 2363, सबसे ज्यादा बीसीसीएल में है। सीसीएल में वैकेंसी 945, डब्ल्यूसीएल में आपका है यानी कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड 1038 पोस्ट है और एससीसीएल में टोटल 2304 पोस्ट है। एससीसीएल वही आपका रायपुर डिवीजन वाला। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका एमसीएल में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड 334, एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसमें तो हर साल वैकेंसी आती रहती है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की। ये वर्तमान में कितनी संख्या है इसीलिए बोल सकता हूँ। सबसे ज्यादा कम किसमें है देख लो, एनसीएल में। ये प्लस है यानी कि ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर, क्योंकि एनसीएल गाइस हर साल वैकेंसी रिलीज की जाती है, आपको पता ही है। अभी वैकेंसी आ चुकी है सुपरवाइजर वगैरह की, और फिर से आईटीआई स्टूडेंट के लिए एनसीएल में वैकेंसी निकलने वाली है। कोल इंडिया का सबसे बेस्ट डिवीजन लगता है एनसीएल यार, हर साल डिवीजन में वैकेंसी रिलीज की जाती है। फिर आपका है सीएमपीडीआई, ये आपका 104 पोस्ट है। एनसी करके एक जगह है आपका 82 पोस्ट करके। देन आपका देख सकते हैं एनडीसीसी, ये आपका चंद्रपुरा साइड, टोटल 20 पोस्ट यहाँ पर जो है वो मैन पावर की कमी है। कोल इंडिया की ऑफिशियल मुख्यालय 19 पोस्ट, और टोटल वैकेंसी अगर आप देखो जाए तो 10,349 पोस्ट जो है वो वैकेंट पोस्ट है। यानी कि इतनी पोस्ट जो है वो कोल इंडिया में खाली है और कोल इंडिया वैकेंसी निकाल नहीं रही। अब सोचो, ये सब रिक्रूटमेंट जाहिर सी बात है कि ये प्रमोशन कोटा से फिल नहीं होगा। कभी मत ये समझना कि ओपन मार्केट में वैकेंसी आएगी नहीं, प्रमोशन कोटा वाला ये पोस्ट नहीं है, ये वैकेंट पोस्ट है। और अप्रॉक्सीमेटली इसका 30% ही प्रमोशन से फिल हो सकता है। 70% जो रिक्रूटमेंट है ओपन मार्केट में यानी फ्रेश रिक्रूटमेंट आने वाली है। और आपको पता है कुछ दिन पहले कोल इंडिया का एक मैंने वीडियो बनाया था बीसीसीएल का, जिसमें से वैकेंसीज खाली थी और वो वैकेंसी 2023-24 में कवर करने वाली थी। अब ये फिर से 1 अप्रैल 2024 का डेटा आ चुका है, जहां पर लगभग 3117 पोस्ट सिर्फ बीसीसीएल में खाली है। टोटल मिला के 10,349। तो सारे स्टूडेंट तैयार हो जाओ, ये वैकेंसी बहुत जल्द कवर होने वाली है। अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकलेगी। बीसीसीएल हो गया, डब्ल्यूसीएल, सीसीएल, इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट से, चाहे एचईएमएम ऑपरेटर हो, एनसीएल, आईटीआई टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट, सुपरवाइजर की, माइनिंग मैन, माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सर्वेयर, अलग अलग वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रिलीज हो सकती है। क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट खाली है, अब ये डेटा आ चुका है, तो होपफुली ये डिपार्टमेंट चुप नहीं बैठने वाली है। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट हैं तैयारी शुरू कर दो आप लोग, कोल इंडिया में जॉब्स करनी है तो। बाकी बात मैंने इसका जो डेटा अभी सिर्फ कवर किया हूँ, उसके बाद जो आरटीआई लगी उसके आरटीआई का जैसे होता है कुछ, तो उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा कि टोटल ये वैकेंसी कब तक निकल सकती है। दूसरी इसके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न पे भी वीडियो आएगी, तो वो भी टेंशन ना लें। आप जितने भी स्टूडेंट हैं सिलेबस को देखते हुए आराम से इस वीडियो को कवर कर सकते हैं, जो वीडियोस आने वाली होगी सिलेबस की, फिर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने डेटा रखा है जितने भी सारी डिपार्टमेंट है, इतनी पोस्ट जो है अभी वैकेंट पोस्ट है
और आफ्टर इलेक्शंस के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट ध्यान रखना, आफ्टर इलेक्शंस के बाद ये नहीं कि वैकेंसीज निकलेगी, उसके बाद कोई ना कोई अपडेट इसका देखने को मिलेगी गाइस, होपफुली। तो ये डेटा मैंने आपके सामने रखा है, कैसी लगी जरूर बताइएगा, यूजफुल लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।